हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जो स्टोरीज़ हमने पोस्ट की हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। और आज वापस से हम एक बहुत बेहतरीन और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर वापस हुए हैं। सबसे पहले मैं स्टोरी का जो थीम है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग लाइफ में क्या करते हैं, जब हमें कोई ड्रीम्स के बारे में पूछता है और हम कोई ड्रीम बताते हैं और वो ड्रीम अगर बड़ी ड्रीम है, मतलब वो हम देखने से पहले सोचते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि कोई लग्जरी कार लेनी है, कोई बड़ा घर बनाना है, या कोई बड़ा ड्रीम देख लिया आपने जो ज़्यादातर लोगों के लिए वो ऐसा लगता है उन्हें कि वो सच नहीं हो सकता। उन लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम ज़्यादा बड़ा ड्रीम देख लेते हैं तो कई बार लोग हमारा मजाक उड़ा देते हैं कि ड्रीम्स में पावर नहीं है। भाई क्या ड्रीम देख रहा है, इतने बड़े ड्रीम्स क्यों देख रहा है, आखिर ये क्या ड्रीम्स तूने बना लिए हैं अपने। तो आज उन्हीं ड्रीम्स की पावर को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। आई होप आप जब उस स्टोरी को सुनेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि लाइफ में हमें ड्रीम्स को छोटी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ड्रीम्स के छोटे करने की बजाय हम अपने एफ़र्ट्स को अगर बड़ा करें तो हमें बेहतर तरीके से रिज़ल्ट्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली अमेरिका में रह रहे एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बच्चा होता है, 10 साल का बच्चा है, जिसके पापा जो हैं वो एक तरीके से घोड़ों को ट्रेन करने का काम करते हैं। मतलब घोड़ों के अस्तबल में जो है वो घोड़ों को ट्रेन करते हैं और उनका देखभाल करने का काम करते हैं। तो ये जो बच्चा होता है 10 साल का, ये इसकी जो परवरिश होती है वो वैसे ही माहौल में होती है जो काम उसके पापा करते हैं। हॉर्स ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, घोड़ों को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं। ये काम वह बचपन से देखता हुआ आ रहा होता है और इसे भी लगभग उन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट होता है। तो एक बार क्या होता है, जब ये स्कूल जाता है तो स्कूल में इसे एक असाइनमेंट मिलता है। और असाइनमेंट में क्या बोला जाता है, असाइनमेंट में बोला जाता है कि आप अपने लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, क्या क्या आपकी ड्रीम्स हैं, वो सारी ड्रीम्स की लिस्ट आप बना के लाना। और जब इसे वो बोला जाता है असाइनमेंट बनाने के लिए, तो उस सिचुएशन में ये असाइनमेंट बनाने का टास्क जो है वो घर जाकर कंप्लीट करता है। और जो भी इसकी ड्रीम्स होती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर तरीके से ये क्या लिखता है उस पेपर पे, ये लिखता है कि मुझे 400 एकड़ का जो फार्म है अपना हॉर्स रेंज बनाना है और उसमें इतने सारे घोड़े रखने हैं। 200 स्क्वायर फीट का मुझे अपना पर्सनल घर बनाना है जिसे मैं आलीशान तरीके से बनाऊंगा और उसमें रहूंगा। और अलग अलग तरीके का ये डिज़ाइन इसना जो भी डेवलप कर रखा होता है, बना रखा होता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में अपना पूरा फ्यूचर एक्शन प्लान लिख कर ले जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें, सारी ड्रीम्स लिख कर ले जाता है उस पेपर में, तो उसकी जो मैडम होती हैं, जो मैम होती हैं, जो टीचर हैं, वो उस पेपर को देखती हैं और उस पेपर को देखने के बाद बोलती हैं कि इस पे जो तुमने चीज़ें लिखी हैं, क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि तुम्हारे घर के हालात भी ऐसे हैं कि तुम ऐसा काम सोच सकते हो। तुम्हारे घर के लोग इतना कमाते भी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमने लिख दी। तुम्हारे पिताजी एक साधारण से अस्तबल में घोड़ों को ट्रेन करने का काम करते हैं और तुमने जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, क्या वो पॉसिबल भी हैं। तो उस बच्चे को मायूसी हो जाती है। तो टीचर वो बोलता है कि चलो तुम्हारे लिए मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम आज फिर जाओ और जाकर उस पन्ने पे दोबारा से अपनी जो ड्रीम लाइफ में तुम अचीव करना चाहते हो वो लिख कर लेके आना। और अगले हफ्ते में हम फिर मिलेंगे और वो सारी चीज़ें चेक करके मैं आपको बताऊंगी। तो वैसा ही वो लड़का करता है, दोबारा से वो अपना होमवर्क लेके चला जाता है। और उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो अपने फादर को ये दिखाता है कि फादर, जो असाइनमेंट मुझे मिला था उस पर मैम ने मुझे फेल लिख कर दे दिया है, F लिख कर दे दिया है कि आप फेल हो गए हो, आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो वो बड़ा टेंस होकर अपने पिताजी को जब ये बताता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि ड्रीम्स तुम्हारे हैं तो सोचना तुम्हें चाहिए कि उस ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है। किसी के ये कहने से कि ये ड्रीम तुम्हारा नहीं हो सकता या पूरा नहीं कर सकते, तुम अपने ड्रीम को क्यों छोटा करोगे, तुम अपने ड्रीम को क्यों बदलोगे। जो भी ड्रीम्स तुमने देखे हैं अपनी लाइफ में, तुम्हें वही ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो तुम अपने ड्रीम्स के बारे में खुद सोचो, किसी दूसरे पे निर्भर मत रहो कि वो आपकी ड्रीम्स के बारे में क्या बोलता है। तो वैसा ही काम करता है वो। कुछ टाइम के बाद दोबारा से उस पेपर पे वो ड्रीम्स लिखता है, सेम एज इट इज़ जो पहले लिख कर ले गया होता है, और वो लिख कर ले जाता है और उसके बाद अपने मैम के पास सबमिट करवाता है। तो मैम उसको कहती है कि ये तो वही वाला पेपर तुमने मुझे वापस कर दिया, वही चीज़ें तुम दोबारा से लिख कर ले आए हो, तो इसमें चेंज क्या किया तुमने। तो उस टाइम पे वो बच्चा क्या बोलता है 10 साल का, ये आप समझिए, वो बोलता है कि आप अपना F अपने पास रखिए, आप अपना फेलियर वाला ग्रेड जो है वो अपने पास रखिए और मुझे अपने ड्रीम्स मुबारक हो। मतलब मैं अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ूंगा,
आपने जो मुझे ग्रेड्स दिए हैं वो तो दिए ही हैं, लेकिन मैं आपके ग्रेड्स की वजह से अपनी ड्रीम्स को नहीं छोड़ सकता। और आपको पता है आगे जाके वो बच्चा कौन बना? वो आगे जाके वो जो बच्चा बना वो उनका नाम है मॉन्टी रॉबर्ट्स। और आपको शायद हो सकता है पता ना हो मॉन्टी रॉबर्ट्स कौन है। मैं आपको बताता हूँ। मॉन्टी रॉबर्ट्स वो पर्सन हैं जिन्होंने घोड़ों को ट्रेन करने के लिए एक नया लैंग्वेज डेवलप किया जिसको बोलते हैं इक्विस लैंग्वेज। और आज की डेट में अगर मॉन्टी रॉबर्ट्स की बात करें तो वो जिस तरीके का फार्म बनाना चाहते थे, 400 एकड़ का जो फार्म बनाना चाहते थे और 200 स्क्वायर फीट का अपना घर बनाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं। और आज वो वर्ल्ड में इकलौते कुछ ट्रेनर्स में से ऐसे ट्रेनर हैं जो हॉर्स को ट्रेन करने का एक लैंग्वेज लोगों को सिखाते हैं कि अगर आप ये लैंग्वेज सीख लो तो आप हॉर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आज उनका खुद का बहुत बड़ा हॉर्स रेंज है और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने सपनों में रखा था, जिन जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते थे, उन सारी चीज़ों को आज उन्होंने अचीव किया है। और आज से कुछ समय पहले जब उन्हें इंग्लैंड की जो महारानी हैं क्वीन एलिजाबेथ, जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने खास ट्रेनर्स को उनसे मिलवाया और ये कहा कि आपने जो इक्विस लैंग्वेज बनाई है, इक्विस लैंग्वेज, वो इक्विस लैंग्वेज आप उन लोगों को सिखाओ और हमें भी वो ट्रेनिंग की स्ट्रैटेजी दो। आप सोचिए कि वो साधारण बच्चा अमेरिका का जिसको एक टाइम पर उसकी टीचर बोलती है कि वो अपनी ड्रीम्स के बारे में, ड्रीम्स को छोटा करे, ड्रीम्स को कम करे, वो बच्चा आगे जाके इतने बड़े लेवल पर काम करता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर कभी कोई आपको ये कहे कि तूने ना कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रीम बना लिया है तो आप उसे इग्नोर करो। आप अपनी ड्रीम लिस्ट के ऊपर काम करो। आपने जो ड्रीम्स देखे हैं आप केवल उनके एक्शंस पे ध्यान दो। आप इस पे ध्यान मत दो कि कौन क्या बोल रहा है। आपका फोकस हमेशा इस बात पे रहना चाहिए कि लाइफ में जो ड्रीम मैंने बनाया है उसके लिए मुझे करना क्या क्या पड़ेगा। मैं अगर उन चीज़ों पर ध्यान दूंगा तो कहीं ना कहीं जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। आई होप ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है जिसमें हमने ये सीखा कि ड्रीम्स को नहीं छोड़ना है, हमें अपने एक्शंस को बढ़ाना है। अगर कोई ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी बातों पर ध्यान ना दें, उससे ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें कि कौन से एक्शन को करके आप इस ड्रीम को हकीकत में बदल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मैंने जब ये स्टोरी पहली बार सुनी थी तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो लेकिन जो मेरी ड्रीम्स हैं वो मेरे ही रहेंगे। किसी के कहने पर मैं नेगोशिएट नहीं करूँगा ड्रीम्स देखने में, क्योंकि सपने हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बट उनकी जो पावर है उसको समझना ज़रूरी है कि अगर वो पावर हम बना कर रखें, अगर हम मेहनत करें तो बड़े से बड़ा सपना भी छोटा लगने लगता है जब आप अचीव करना शुरू करते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा सुना होगा जिन्होंने बहुत कम समय में ज़्यादा तरक्की ली है और उसके पीछे जो सीक्रेट पावर है वो ये है कि वो ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने ड्रीम्स को कभी छोटा नहीं करते। तो लाइफ में अपने सपनों को कभी आप छोटा मत करिए। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लाइफ में जो अल्टीमेटली आप करते हैं उसका ही आउटकम आपको मिलता है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मुझे भी ये स्टोरी जब मैंने सुना था तो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और आज की डेट में मैं जब भी अपने काम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे माइंड में एक फोकस रहता है कि मैंने कुछ ड्रीम्स देखी हैं लाइफ में जिसको मुझे अचीव करना है। उसी तरीके से आप लोग भी अपने ड्रीम्स के लिए काम करते रहिए और सक्सेस लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।